नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में सत्ता और रौब का नशा चढ़ाए घूम रहे पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह सड़क पर खुलेआम मारपीट, पिस्तौल लहराकर दहशत फैलाना, जान से मारने की धमकी देना अब ये इनका शौक बन चुका है। राजपुर थाना पुलिस ने दिव्य प्रताप और गनर राजे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोलेरो गाड़ी सीज हो चुकी है और गनर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। तहरीर के मुताबिक पूर्व मुख्य सचिव S राधा स्वामी के बेटे R यशोवर्धन दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ता सकरा था, इसलिए पीछे से आ रही कार को साइड नहीं मिल पाई। बस इतनी सी बात ने आरोपी को भड़का दिया। जैसे ही यशवर्धन मसूरी डायवर्जन पहुंचे, एक सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक लिया। इसके बाद जो हुआ उसने साफ कर दिया है कि आरोपी खुद को कानून से ऊपर समझता है। आरोप है कि सरकारी गनर ने यशवर्धन को सड़क पर गिराकर बेरहमी से लात घूंसों से हमला किया। वहीं दिव्य प्रताप सिंह ने पिस्तौल निकालकर दहशत फैलाई और जान से मारने की भी धमकी दी। मामला बेहद संवेदनशील होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। दिव्य प्रताप और गनर पर मारपीट, धमकी, शस्त्र प्रदर्शन और सड़क दुर्घटना समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई है। बोलेरो जब्त हो चुकी है और लैंड क्रूजर की लोकेशन भी पुलिस ने चिन्हित कर ली है। 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाकर क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक SUV गाड़ी और इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट SSP हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उत्तराखंड में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस पहल जारी है। इसी कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया है। देहरादून में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में महिला सप्तशक्ति संगम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सुश्री रेखा चुड़ासमा ने कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया और इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में बच्चों को जिन्होंने खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ शैक्षिक उन्नयन में उपलब्धि हासिल की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया। विद्या मंदिर में कुछ बच्चे खेलकूद में जाते हैं, कुछ बच्चे विज्ञान मेले में जाते हैं, कुछ बच्चे गणित मेले में जाते हैं। तो वो बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया है। तो उस दृष्टि से ये हमारा सामान्य निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है कि हमारे बच्चे पहले प्रांतीय स्तर पर, फिर क्षेत्रीय स्तर पर, फिर अखिल भारतीय स्तर पर कुछ न कुछ स्पर्धा में वो पुरस्कार लेकर आते हैं। उसका ही वितरण यहाँ किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा राजकीय BD पांडे अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी हालचाल जाना। डॉक्टर सुनीता टमटा ने बंद पड़े CT स्कैन, ऑक्सीजन प्लांट का बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत 1 सप्ताह के भीतर ठीक किए जाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की काफी कमी है, जिसे दूर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर जो भी ज्वाइन करेगा वो 3 साल तक हमारे धरातल में काम करे, उसके बाद वो PG करने जाए। ये पॉलिसी बनेगी जो कि कैबिनेट से पास होगा, क्योंकि उसमें बिना कैबिनेट से पास हुए हम नहीं कर सकते। तो ये आप पास करवाने का हमारा एक प्राविधान है। दूसरा देखिए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की हम कह सकते हैं 50% हमारे राज्य में कमी है। वो आपको पता ही है कि मेन प्रॉब्लम जो आप आए दिन देख रहे होंगे कि इधर हड़ताल उधर हड़ताल, ये मेन विशेषज्ञों का ही हमारा रोल है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि लगभग 100 विशेषज्ञ पर ईयर मिल रहे हैं और कम से कम 400-500 हमारे विशेषज्ञ जा रहे हैं बनने के लिए, जो MBBS। तो नेचुरली हमारे 4-5 साल के लिए कमी है, लेकिन उसमें भी सरकार ने 2-3 पॉलिसी बनाई है, 2-3 अमेंडमेंट किया है। जैसे कि 60 से 65 साल विशेषज्ञ की एज कर दी है, 1 साल हो गया है, तो उससे भी हमको विशेषज्ञ मिलेंगे। और साथ में संविदा NHM से भी हमको प्राविधान रखने के लिए बोला है, जो कि हमारे भी 34 विशेषज्ञ हमने रखे हुए हैं NHM से। गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी नवीन जिम्मेदारी संभालते हुए प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हम उत्तराखंड में भाजपा के विजय रथ को न केवल रोकेंगे बल्कि उस रथ को उलट भी देंगे, जैसा कि 2002 में किया गया था। हम उत्तराखंड में विजय रथ जो बीजेपी का है, उस रथ को न केवल रोकेंगे बल्कि उसको उलट भी देंगे, जैसा हमने 2002 में किया।
हम 2000 वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में कुछ नया नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए कांग्रेस की नई टीम कभी चुनौती नहीं बन पाएगी। ये एक हास्यास्पद बात है कि भाजपा के लिए चुनौती, तो ये जो तीन हम इनके ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये क्या इससे पहले कांग्रेस में नहीं थे? क्या इससे पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया था? बस ये है कि अब उन्हें टैग मिल गया है कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये चुनाव समिति के प्रबंधक है, तो ये है। मतलब जब ये कार्यकर्ता थे या इसके प्रति उनका जो नेता प्रतिपक्ष थे और जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके रहते उन्होंने कभी भी कांग्रेस के लिए जान फूंकने का काम किया ही नहीं और अपने लिए अपने आप को चुनाव में साबित करने के लिए कभी काम किया ही नहीं। तो अब क्या पद पाने के बाद ही कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं? तो ये सब चीजों का उनको थोड़ा चिंतन और मनन करना चाहिए और उसके बाद इस तरीके का हास्यास्पद बयान देना चाहिए। इस बातों को सुनकर तो पूरा उत्तराखंड एक जोक ऑफ द डे के रूप में लगातार देख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। सीएम धामी ने बताया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से देहरादून में बिना किसी व्यवधान के संचालित हो रही है। प्रदेश की सीमाएं चीन व नेपाल से लगने और यहां सेना व सुरक्षा बलों के अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होने के कारण दून का सामरिक महत्व अधिक है। उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून से ही यथावत संचालित रहे, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते मंगलवार को गुब्बारा क्लिनिक की शुरुआत हो चुकी है। गुब्बारा क्लिनिक का शाब्दिक अर्थ है ग्लूकोज उपचार और बाल आरोग्य रक्षा अभियान। इस क्लिनिक के अंदर 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का उपचार किया जाता है। इस विषय पर बात करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रताप रावत ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की सहायता से यह अभियान चलाया जा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज से 1 से लेकर 18 साल से के ग्रसित बच्चों का इसमें उपचार किया जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चों में पाए जाने वाली इस बीमारी के लक्षण भूख न लगना, प्यास अधिक लगना और भार ना बढ़ाना आदि इसके लक्षण हैं और देहरादून के अधिकांश अस्पतालों में इस क्लिनिक की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक हमारे पास इसके 3 मरीज आए हैं। ये भारत सरकार की सहायता से, हमारी उत्तराखंड सरकार की सहायता से और इसमें जो क्लिंटन फाउंडेशन उसकी मदद मिल रही है, उनकी मदद से जो उत्तराखंड में टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित जो भी बच्चे हैं, वो 1 साल से ऊपर से लेकर के और 18 साल तक के बच्चे हैं, उनकी पहचान, उनका निदान, उनका उपचार और निदान के बाद उनकी लंबे समय तक, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट का इशू है और इसमें जब से आपकी रोग की डायग्नोसिस हुई है टाइप 1 डायबिटीज के, जब से आप रोगी के रूप में आप पहचाने जाते हो, तो वहां से लेकर के और जिंदगी भर जब तक आप जीवन जी रहे हैं तब तक इसमें उपचार की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ये मंगलवार को यहाँ पर हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में इसका जो क्लिनिक शुरू हुआ है और ये क्लिनिक जब से शुरू हुआ है उसी दिन हमारे पास जो यहाँ इस क्षेत्र के 3 बच्चे आए थे, उन तीनों बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में जिसमें कि शरीर में इंसुलिन की कमी होती है और ये इंसुलिन आधारित उपचार किया जाता है और इसको जो हमने यहाँ पर क्लिनिक शुरू की है, इस क्लिनिक को गुब्बारा नाम दिया गया है और ये गुब्बारा का मतलब होता है कि ग्लूकोज उपचार एवं बाल आरोग्य रक्षा अभियान। इसके अंतर्गत ये हमारे देहरादून में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशन में, महानिदेशक महोदय के निर्देशन में हमने अपने यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इन बच्चों को जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं उनके उपचार के लिए व्यवस्थाएं शुरू की हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।